नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 19 में। दोस्तों, इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं और ये आपका फुल मार्क टेस्ट है। फुल मार्क टेस्ट का मतलब है कि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं जो भी आपके KBS PRT में पूछा जाता है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आप कितना तैयार हैं आगामी KBS PRT के लिए। और पिछला 4 वीडियो जो था आपके कंप्यूटर से संबंधित था, आपका टेस्ट सीरीज था। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि आपको करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आप में से किसी का भी मैसेज इस तरीके का नहीं आया कि आपको करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज स्पेशली चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर से पुराने पैटर्न पर वापसी की है और आपको जैसा टेस्ट सीरीज़ दिया जाता था उसी तरीके का टेस्ट सीरीज अब आपको फिर से दिया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, राजा महेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किन देशों ने एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 2020 में हिस्सा लिया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, भारत और ओमान ने। रूस द्वारा पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद वहां फंसे 22,500 से अधिक भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, ऑपरेशन गंगा। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की में। फरवरी मार्च 2022 में जारी रूस यूक्रेन से उपजी परिस्थिति के बीच भारत ने यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित अपने दूतावास को किस देश में स्थानांतरित कर दिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, पोलैंड में। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में कैसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों को मार्च 2022 में भेजा गया? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपके सामने ये 4 कथन हैं और आपको सही कूट का निशान लगाना है और इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 एवं 4। मतलब ये चारों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भारतीय रेल द्वारा कतिपय स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों, ये 4 युग्म हैं और आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। मैं युग्मों को नहीं पढ़ने वाला और आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप पहले वीडियो को रोकिए, युग्मों को पढ़िए और अपना आंसर सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करिएगा। तो इसका सही आंसर है डी, सभी सही सुमेलित हैं। तो कहने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, कांडला बंदरगाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल बंदरगाह। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। विश्व सुंदरी 2021 के 70वें आयोजन में निम्नलिखित में से किसे विश्व सुंदरी चुना गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कैरोलिना विलावस्का, जो पोलैंड की हैं। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार शहरी निकायों का कितना कचरा खुले में फेंका जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 33%। आज़ाद शत्रु के मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, बहुत ही सरल आंसर है इसका और इसका सही आंसर है ए, वस्त्रकार। बुद्ध ने लिप्सा शब्द को क्या कहा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, तृष्णा। रोमन कहानियों में सोल किस देवता को कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, सूर्य। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन किस देश में बहती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी और इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1600 किलोमीटर तक। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा डैश से होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी मानसूनी पवन से। चखेसंग समुदाय के लोग भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है डी नागालैंड में। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा भारत के किस राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी लद्दाख में। दादी माँ कहानी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी शिव प्रसाद सिंह। हिमालय की बेटियाँ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नागार्जुन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नदियों को लोक माता कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी काका काकेलकर। हिमालय और हम कविता के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी गोपाल सिंह नेपाली। फूले कदम्ब कविता के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नागार्जुन। कठपुतली कविता की रचना किसने की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी भवानी प्रसाद मिश्र। मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी भवानी प्रसाद वाजपेयी। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नस्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अभिज्ञ। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए स्पीयरमैन। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वुंड। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अल्फ्रेड बिने। मनोवैज्ञानिक वाइगार्ड्स कहाँ के थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी रूस। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए स्टर्नबर्ग। तो दोस्तों अभी तक 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज मिलते रहेंगे KBS PRT के लिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। और रही व्याख्या की बात, मैं व्याख्या क्यों नहीं करता, अगर मैं व्याख्या करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग महसूस होगी और टेस्ट सीरीज़ का मतलब भी नहीं रह जाएगा कि मैं फिर कह नहीं सकता कि मैं टेस्ट सीरीज़ आपको करा रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है और क्वेश्चन बताया जाता है, ये नहीं कि आपको पूरा विस्तार से बताया जाए। अगर विस्तार से बताने का मतलब है कि आपको पढ़ा रहे हैं, जबकि मैं आपको चैनल पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपकी तैयारी में सहायक होगी और आप अपने आप को परख सकेंगे, जान सकेंगे कि आप कितना तैयार हैं परीक्षा के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी JM ओझा। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी आल्ड सर्विसेज अभिक्षमता। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी दर्शन शास्त्र में। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए आत्मनियंत्रण। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी आत्म प्रबलन। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, बी मस्ट डैश बे द ट्रैफिक रूल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी ऑलवेज। नाउ ही डैश हिज फादर बिजनेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी लुक्स आफ्टर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बी DW। दोस्तों अगर आप रफ और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि रीजनिंग है, थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसके बाद आपको मैथ का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप ऐसे मौखिक रूप से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप रफ और पेन ज़रूर लेकर बैठें
और इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करिएगा, छोड़िएगा मत। अगर आप छोड़ते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप पेपर में फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अक्षरों की दी गई श्रृंखला में आगे क्या होगा? तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसकी श्रृंखला है और इसका सही आंसर होगा CGEC। यदि बुक का संकेत 2, 15, 15, 11 है तो पेज के लिए संकेत होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है C 16, 1, 7, 5। यदि 25 गुणे 63 बराबर 36, 52 और 52 गुणे 98 बराबर 89, 25 तो 76 गुणे 65 बराबर क्या होगा? तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसको देख के भड़किएगा मत, घबराइएगा मत। अब बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा A 56, 67। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो दोस्तों ये श्रृंखला है और इसके बाद क्या आएगा? तो इसका सही आंसर है B 25। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है C 10,999। शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है A 22 डिग्री सेल्सियस। मान निकालिए। तो दोस्तों ये आपका सवाल है, ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर जरूर करना चाहिए और आपको हल भी करना चाहिए इस क्वेश्चन को। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर को मिलान करिए। और इसका सही आंसर है C ऋण 720। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।